सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाखले। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। भाजपा की ओर से महापौर पद के प्रत्याशी अभय दरे का शहर में एक बार फिर हुआ विरोध। प्रचार के दौरान शहर के कृष्णगंज वार्ड के लोगों ने दिखाए काले झंडे। गुरुवार से इंजीनियरिंग कॉलेज में ईवीएम मशीन की सीलिंग की होगी कार्रवाई। कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने सागर टीवी न्यूज से बात करते हुए दी जानकारी। जिले में हुए 2 अलग-अलग सड़क हादसों में करीब 2 दर्जन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कमिश्नर आर.के. माथुर ने पदभार किया ग्रहण। अधिकारियों कर्मचारियों ने नए कमिश्नर का किया स्वागत। आंगनवाड़ी चलो और बाल स्वच्छता अभियान के अंतिम दिन आंगनवाड़ी केंद्रों में हाथ धुलाई का कार्यक्रम हुआ आयोजित। महिलाओं और नन्हे मुन्नों ने सीखा कैसे धोएं ठीक तरह से हाथ। खबर है विस्तार से। नगर निगम सागर में भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के दौरान विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भाजपा की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। जिसके बाद पार्टी अब डैमेज कंट्रोल की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार जोरों पर है। प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। सागर में अपने जनसंपर्क के दौरान भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवार अभय दरे को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कृष्णगंज वार्ड में जनसंपर्क के दौरान महापौर पद के उम्मीदवार अभय दरे का स्थानीय लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। अपने प्रत्याशी के बढ़ते विरोध के चलते भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल की रणनीति बना रही है। बीजेपी इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, इसलिए भाजपा ने आनन फानन में परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह को चुनाव की कमान सौंपकर सागर का चुनाव संचालक बनाया है। भूपेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह सागर की राजनीति की नस नस से वाकिफ हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में माहिर बताए जाते हैं और साथ ही अच्छे रणनीतिकार भी हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अभय दरे को जिस दिन से भाजपा का टिकट मिला है, उस दिन से आज तक पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नाराज हैं। कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि किसी पुराने भाजपाई को उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि अभय दरे पार्टी में नया चेहरा है। जानकार सूत्रों का कहना है कि कल के बाद से सागर में भाजपा बदली बदली सी नजर आएगी, क्योंकि प्रदेश के संगठन मंत्री अरविंद मेनन सागर में पार्टी के पदाधिकारियों, पुराने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। साथ ही नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद भी तेज कर दी जाएगी। गुरुवार से शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में ईवीएम मशीन की सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने सागर टीवी न्यूज से बात करते हुए दी। साथ ही 20 और 21 नवंबर को शहर के सभी अभ्यर्थियों को कार्रवाई दिखाई जाएगी। कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने बुधवार को सागर टीवी न्यूज से खास बात करते हुए निर्वाचन के संबंध में कहा कि जिले में 28 नवंबर और 2 दिसंबर को नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न होने हैं। इस चुनाव में मतदाता पहचान जरूरी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर बीएलओ को घर घर जाकर मतदाता पर्ची बांटने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार से 25 नवंबर तक लगातार यह अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अगर किसी मतदाता को कोई शिकायत है तो वह जिला निर्वाचन कार्यालय, एसडीएम ऑफिस या तहसीली कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निर्वाचन के संबंध में 2 एक महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो मैं आम जनता को, खासकर आम मतदाताओं को देना चाहता हूं। एक तो यह है कि जैसे सभी लोग अवगत हैं कि हमारे 28 तारीख को और 2 तारीख को नगरीय क्षेत्र में चुनाव है। तो इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मतदाताओं की पहचान। तो हमने इसके लिए आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि वो घर घर जाकर के मतदाता पर्ची बांटेंगे। तो आम जनता से अनुरोध है कि वो देखें कि उनके घरों में बीएलओ आकर के मतदाता पर्ची बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं, और यदि कहीं ये कार्य जो है कल से शुरू हो गया और 25 तारीख तक सतत चलेगा,
और यदि किसी क्षेत्र में अगर मतदाता पर्ची नहीं बट रही है या कोई शिकायत है तो आम नागरिकों से अनुरोध है कि वो अपनी शिकायत जो है जिला निर्वाचन कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में या तहसीलदार कार्यालय में, जहां वो उचित समझे, जहां उनको ठीक लगता है, वहां वो अपनी शिकायत कर सकते हैं। वहीं उन्होंने ईवीएम मशीन की सीलिंग के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि गुरुवार से इंजीनियरिंग कॉलेज में ईवीएम मशीन की सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। 20 नवंबर से 22 नवंबर को शहर के नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों और इलेक्शन एजेंटों को इस कार्रवाई में बुलाया गया है। इसके बाद जिले के अन्य नगर पालिका परिषदों के अभ्यर्थियों और इलेक्शन एजेंटों को ईवीएम सीलिंग की कार्रवाई दिखाई जाएगी। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को मोबाइल या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हॉल के अंदर लाना मना है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण सूचना मुझे देना है कि जैसा कि 28 तारीख को और 2 तारीख को चुनाव है, जिसकी ईवीएम मशीन की सीलिंग की कार्रवाई हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो यह सीलिंग की कार्रवाई इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। इसमें आम मतदाता नहीं, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी जो है, वो इसमें उपस्थित होकर के देख सकते हैं सीलिंग की कार्रवाई। हम उनको अलग से सूचना भी भेज रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से भी अवगत करा रहे हैं, आपके माध्यम से भी अवगत कराना चाह रहे हैं कि कल से हमारी सागर नगर निगम की मशीनें सील होंगी, कल और परसों 2 दिनों में, और 22 तारीख से अन्य जो 9 नगर पालिकाएँ हैं और परिषद है, उसकी सीलिंग की कार्रवाई होगी। अभ्यर्थी या उनके इलेक्शन एजेंट, इन दोनों में से कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में उपस्थित होकर के अपने सीलिंग की कार्रवाई को अवलोकन कर सकते हैं। बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हॉल के अंदर प्रवेश वर्जित है, तो वो इस तरह की चीज़ें या तो लेके नहीं आए या पहले से कहीं बाहर रखें। बुधवार को आर.के. माथुर ने सागर संभाग के कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अपर आयुक्त अलका श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त डॉक्टर राजेश राय और कार्यालय के कर्मचारी मौजूद थे। आर.के. माथुर ने बुधवार को एक बार फिर सागर संभाग के कमिश्नर का पदभार ग्रहण कर लिया है। कलेक्टर एवं प्रभारी कमिश्नर अशोक कुमार सिंह से कमिश्नर का चार्ज लिया और आयुक्त कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका पदभार ग्रहण करने पर स्वागत किया। आपको बता दें कि आर.के. माथुर ने पहले 19 जनवरी 2012 को संभागीय कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया था, जिसके बाद भोपाल बदली होने पर 23 अगस्त 2014 को भार मुक्त हो गए थे। इसके बाद शासन द्वारा उन्हें एक बार फिर सागर कमिश्नर बनाए जाने पर उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर कार्यालयीन अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी कार्य की गति को पहले की तरह तेज बनाए रखें और कार्य समय सीमा में पूरा करने के साथ ही पारदर्शिता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि कार्यालय का स्टाफ अपने अपने कार्यों को पूरी सजगता एवं गंभीरता से करे। देखिए, प्राथमिकता का जहाँ तक प्रश्न है, सरकार की, शासन की जो प्राथमिकताएं हैं वही हमारी प्राथमिकताएं होती हैं। आप और हम सब जानते हैं कि सर्वहारा वर्ग के लिए सरकार काम करती है और विशेष करके जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके लिए विशेष रूप से संवेदनशील होकर काम करने की आवश्यकता है। तो सरकारी काम में हम पारदर्शिता बनाए रखें, समय सीमा में काम करें और जो कमजोर तबकों के लोग हैं उनको विशेष तौर से उनके ऊपर ध्यान दें। पदभार ग्रहण करते वक्त अपर आयुक्त अलका श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त डॉक्टर राजेश राय और कार्यालय के कर्मचारी मौजूद थे। बंडा थाना के छापरी गांव के पास तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 15 यात्रियों को चोटें आई हैं, जिनमें से 8 की हालत गंभीर है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक बस गंगा सागर तीर्थ यात्रा के लिए जा रही थी। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात को बंडा थाना क्षेत्र के छापरी गांव के पास एक ट्रक और बस में टक्कर हो गई। बस में सवार यात्रियों का कहना है कि ट्रक बस को ओवरटेक कर रहा था, तभी ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज कर ली है। दुर्घटना में 15 यात्रियों को चोटें आई हैं, जिनमें से 8 की हालत गंभीर है। कुछ घायलों को इलाज के लिए बंडा में ही भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहपुर से गंगा का एक्सीडेंट कैसे हो गया? सामने से ट्रक आया, उसने ओवरटेक वो करता था। हमारा बस एकदम साइड से चल रहा था, उसने ठोक दिया। कितना लोग घायल हुआ उसमें?
आए तो 15-20 लोग आए, 20-25 लोग आए, लेकिन ज़्यादा है तो उधर लाए हैं और 2 लोग उधर, वो लोग उधर ले आए। बुधवार की सुबह चितौरा गांव के पास नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ। गौरझामर से सागर आ रही एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। मंगलवार की रात और बुधवार की सुबह शहर में 2 सड़क हादसे हुए हैं। पहली घटना में एक ट्रक और बस की टक्कर हो गई, जबकि दूसरी घटना में एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। जीप में सवार यात्रियों का कहना है कि वे लोग जीप में गौरझामर से सागर आ रहे थे। उसी वक्त चितौरा गांव के पास ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया, जिससे जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना बुधवार सुबह की है। क्या हुआ है? ये हुआ कि हम लोग कार्यक्रम से लौट रहे थे पटना से, 5, सवा 5 बजे की घटना है ये यहाँ पे। ये सुर्गी के आगे ये मिल है ना, कौन सी मिल है, 20 मिल, पता नहीं, सब लोग सो रहे थे। ड्राइवर कैसे घूम गई गाड़ी, नींद आ गई थी उसको, जाकर आ गया है। कब की घटना है ये? ये 5:15, 5:30 सुबह। दमोह से कहाँ जा रहे थे? दमोह से कार्यक्रम करने गए थे पटना, पटना से लौट रहे थे इस मोड़ से। हादसे में ड्राइवर सहित 6 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से गंभीर रूप से 4 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में जिले भर के थाना प्रभारियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिले भर में हो रही चोरियों पर चर्चा हुई। बैठक में एसपी सचिन अतुलकर ने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य मुद्दा था जिले में हो रही चोरियां, जिसमें मंदिरों में हो रही चोरी, घरों के टूट रहे ताले, मोटरसाइकिलों और अन्य वाहनों की चोरियों पर एसपी सचिन अतुलकर ने पुलिस अधिकारियों की क्लास ली और इनको रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्र में बुधवार को हाथ धुलाई कार्यक्रम मनाया गया, जिसके अंतर्गत बरियाघाट स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वार्ड की महिलाओं और बच्चों को लेकर रैली निकाली। बरियाघाट स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 99 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वार्ड की महिलाओं और बच्चों को लेकर रैली निकाली। रैली में बैनरों, पोस्टरों के माध्यम से आंगनबाड़ी चलो का लोगों को संदेश दिया गया। इसके बाद श्री खंडे धर्मार्थ अस्पताल पहुंचकर रैली संपन्न हुई, जहां उपस्थित अतिथि डॉक्टरों ने सभी को संबोधित किया और बच्चों को हाथ धोना सिखाया। इसके लिए जैसे बच्चे सुबह उठते हैं, मंजन करते हैं कि नहीं करते हैं, सब लोग मंजन करते हैं। ऐसे ही अपन सबसे पहले अपना हाथ धोएं। हाथ धोएंगे तो अपने हाथ स्वच्छ रहेंगे, अपन हाथ से खाना खाएंगे, अपन को बीमारी नहीं होगी। अपन मंजन करेंगे, दांत स्वच्छ रहेंगे। अपन कार्यक्रम के संबंध में एक डॉक्टर ने बताया कि 1 नवंबर से 19 नवंबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उसी के अंतर्गत आज अंतिम दिन हाथ धुलाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके माध्यम से बच्चों को हाथ धोने, शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने की बातें सिखाई गई। साथ ही स्वच्छता का भी लोगों को संदेश दिया गया। ये 14 नवंबर से 19 नवंबर तक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से स्कूली बच्चों के लिए साफ सफाई के बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। स्वयं को कैसे स्वच्छ रखना है, अपने परिवार को कैसे स्वच्छ रखना है, अपने समाज को कैसे स्वच्छ रखना है, इसके बारे में छोटी छोटी बातों से बच्चे यदि अभी से इस मामले में जागरूक रहेंगे तो भविष्य में उनको कई बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। जो बच्चों को गंदगी के कारण या अस्वच्छता के कारण बीमारियां हो जाती हैं, उनसे पूर्ण रूप से बच्चों का बचाव हो सकता है। हमारा जब बच्चा स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश और समाज स्वस्थ बना रहेगा। तो वहीं लक्ष्मीपुरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बुधवार को हाथ धुलाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नन्हे मुन्ने बच्चों को हाथ धोना सिखाया। आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 82 में भी
बुधवार को हाथ धुलाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बच्चों ने हाथ धोए। अब रख दो साबुन, है ना? हाँ, इधर पे एक नंबर, इधर पे, हाँ, नहीं पहले ऐसे एक कप, अच्छा, 2 नंबर, 2 हो गया, अब 3 नंबर। कार्यक्रम के संबंध में डॉक्टर R.K. बिंदुआ ने बताया कि समाज में जागरूकता लाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का सरकार द्वारा आयोजन किया जाता है। आज हाथ धुलाई के कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों को हाथ धोना सिखाया गया है। खाने के पहले हाथ धोना जरूरी होता है क्योंकि हाथों में सबसे ज्यादा रोगाणु होते हैं। अगर हाथ नहीं धोए जाएंगे तो बीमारियां फैलेंगी। आज स्वच्छता अभियान के तहत बच्चों को हाथ धोना सिखाया जा रहा है ताकि स्वच्छता पर ध्यान दिया जा सके, क्योंकि अधिकांश बीमारियां हाथ में जो कीटाणु रहते हैं उनसे पेट की बीमारियां ज़्यादातर उनके द्वारा फैलती हैं। और अगर आप सही तरीके से हाथ धोना सीख जाएंगे तो बच्चों को काफ़ी पेट की बीमारियों से मुक्ति पाई जाएगी। शहर में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। बुधवार की सुबह और शाम शीतलहरों ने आम जनजीवन को प्रभावित किया, तो वहीं लोग भी गर्म कपड़े पहने नजर आए। शहर में अब ठंडक ने दस्तक दे दी है। दिन में जरूर गर्मी रहती है, मगर शाम होते होते ठंडक पड़ने लगती है। वैसे देखा जाए तो इस बार आधा नवंबर का महीना गुजर जाने के बाद ठंडक लगना शुरू हुई है। ठंड के देर से पड़ने का असर क्षेत्र की फसलों में जरूर देखा जा सकता है। मौसम में नरमी आने से फसल ज्यादा अच्छी तरह से जमती है और गसती है, तो वहीं फसलों को दिया पानी भी काफी दिन तक चलता है। जबकि मौसम में पिछले दिनों पड़ रही गर्मी के कारण फसलों में रौनक नहीं थी। ओस भी तभी गिरना शुरू होती है जब तापमान में गिरावट आती है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि पिछले कई दिनों से खेती के प्रतिकूल चल रहा मौसम अब जाके थोड़ा अनुकूल हुआ है। आज का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा। सुबह की आर्द्रता 40% मापी गई थी, जो शाम होते होते 34% ही रह गई। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। संपत्ति की आकांक्षा पूर्ण होगी। कार्य की सफलता के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। निवास स्थान की समस्या रह सकती है। वृष राशि वालों के लिए पिछले दिनों से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होने की संभावना है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपका प्रभाव बढ़ने से शत्रु परास्त होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए यात्रा में अपनी वस्तुएं संभाल कर रखें। भागदौड़ अधिक होने से थकान हो सकती है। कामकाज में इच्छा अनुरूप परिणाम काम आएंगे। कर्क राशि वालों के लिए लाभ प्राप्ति में रुकावटें आ सकती हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें। सुख समृद्धि बढ़ेगी। बुद्धिमानी से समस्या का समाधान संभव है। सिंह राशि वालों के लिए व्यापार लाभप्रद रहेगा। नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी। शुभ एवं अनुकूल समाचार प्राप्त हो सकते हैं। परोपकार करेंगे, कार्य का विस्तार होगा। कन्या राशि वालों के लिए व्यर्थ में संदेह नहीं करें। रिश्तेदारों से संबंध प्रगाढ़ होंगे। चोरों से सावधान रहें। रुका पैसा मिलेगा। यश उत्साह बढ़ेगा। तुला राशि वालों के लिए जीवन साथी के सम्मान से प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकेगी। रोजगार में आय के स्थायी स्रोत प्राप्त होने के योग हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। वृश्चिक राशि वालों के लिए मित व्ययता के महत्व को भूले नहीं। श्रेष्ठ जनों से मेल होगा। व्यापारिक निर्णय समय पर लेने से लाभ की संभावना है। धनु राशि वालों के लिए परिवार की उलझन खत्म होगी। व्यक्तिगत कार्यों में उन्नति की संभावना है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। समाज में आपकी प्रशंसा होगी। मकर राशि वालों के लिए
व्यापार लाभदायक रहेगा। आवेश पर नियंत्रण रखें। रोजगार में तरक्की के योग हैं। खर्चों में कमी करना आवश्यक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों के लिए पहले किए गए कार्यों के लाभदायी परिणाम मिल सकेंगे। परिवार की चिंता रह सकती है। वाहन शुभ प्राप्त होने के योग हैं। मीन राशि वालों के लिए किसी योजना का लाभ पूर्ण से मिलने की संभावना है। भेंट उपहार मिलने के योग हैं। कार्य क्षमता बढ़ेगी। कोई समस्या आपके प्रयत्नों से हल होगी। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल लेती है। सदा सकारात्मक रहें। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए हमारे दो खास कार्यक्रम। सबसे पहले 5 मिनट में 25 खबरें और उसके बाद आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।